We'll continue our lecture with exercise 4.5, question number 7. Simplify. Easy question है. Cos theta into bracket cos sin minus sin cos. Cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta into sin minus cos cos sin. Sin minus cos cos sin. चलो इसको सिंप्लीफाई करने बोलता है. ठीक है, सबसे पहले cos थीटा को अंदर डालो. ये cos थीटा को चारों से मल्टीप्लाई करो. सो व्हाट विल गेट cos into cos cos square theta cos theta into sin theta minus sin theta into cos theta into cos theta cos square theta plus sin into sin आएगा sin square theta minus sin into cos and sin square theta. अब दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ऐड कर दो. ऐड देम. तो ऐड करोगे तो क्या आएगा? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा फिर cos थीटा sin थीटा प्लस माइनस माइनस sin थीटा cos थीटा ये कट हो जाएगा. फिर यहाँ पे माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा ये भी कट हो जाएगा. फिर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. तो वी नो दैट sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1001 हो गया. सिंपल सा सम है. cos थीटा को पहले सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, sin थीटा को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो फर्स्ट एलिमेंट एडेड टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एडेड टू सेकंड एलिमेंट, प्लस माइनस हो गया माइनस, थर्ड एलिमेंट एडेड टू थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एडेड टू फोर्थ एलिमेंट. सो इसमें ये दोनों कट हो गया. ऑपोजिट साइन है, साइन कॉस कॉस साइन सेम ही होता है. कट हो गया माइनस प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1. क्लियर? हो जाएगा तो बोलते जाओ. Done? Okay. Easy है. Question number 8. एक मिनट बाकी है तो. हाँ. क्वेश्चन निकाल दो. क्वेश्चन नंबर 8. A equals to I 2I 3 minus 3 2. I 2I minus 3 2. B equals to 2I I 2 minus 3. 2I 2 minus 3
where I equals to root of -1, find a plus b and a minus b. Show that a plus b is a singular. Show that a plus b is a singular matrix. Singular मतलब क्या भाई? Singular मतलब क्या? Determinant is equal to 0. शाबाश, बहुत बढ़िया. And is a minus b singular? Is a minus b singular? a minus b singular है क्या, वो चेक करो. चलो अभी एक बात समझना, a और b का वैल्यू दिया है. मैं आपको पूरा पहले समझा देता हूँ. आपको ये दोनों को ऐड करना है और फिर इसका डिटर्मिनेंट ऐड करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालना है. डिटर्मिनेंट 0 आता है तो ये सिंगुलर है. शो दैट बोला है तो आएगा ही. दूसरी बार ये दोनों को माइनस करना है और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है. और अगर उसका आंसर 0 आता है तो सिंगुलर है, 0 नहीं आता है तो सिंगुलर नहीं है. समझा बात? पहली चीज है a प्लस बी निकालो. a प्लस बी क्या आएगा बताओ? i 2i -3 2 प्लस b का वैल्यू 2i i 2 -3 ऐड करो. i प्लस 2i ये आ जाएगा 3i. 2i प्लस i ये भी आ जाएगा 3i. -3 प्लस 2 आएगा -1. 2 -3 ये भी आएगा -1. अभी डिटर्मिनेंट निकालो. डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी 3i इंटू -1 इज -3i. बीच में आता है प्लस -1 इंटू, बीच में आता है माइनस -3 इंटू -3i. ये आ गया प्लस, कट हो गया, आ गया 0. देयरफॉर a प्लस बी is a singular matrix. Similarly, you find out a minus b and find its determinant and tell me whether it is singular or not. अभी माइनस करना है आपको. -2i i 2 -3. Yes, solve and tell me. और अगर डाउट आ रहा है तो बोलो. दिस इज वेरी इजी चैप्टर. हाँ, वेरी इजी. और यही आगे ये बेस है 12th में. मैट्रिसेस 12th में भी आएगा. माइनस कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर्स कैसे निकालने के, वो याद रहना चाहिए आपको. एक बार रिवाइज मार लेना. यस, वेरी गुड अरविंद. ये भी सिंगुलर आएगा. शाबाश. So if you minus I minus 2i will be minus I, 2i minus I will be plus I, -3 minus 2 is -5, 2 plus 3 will be 5. This will be -5i plus 5i, which is 0. Therefore, a minus b is a singular matrix. Done? Easy?
Question number 9. Find x and y if 2x plus y minus 1 1, 2x plus y minus 1 1, 3 4y 4, 3 4y and 4 plus minus 1 6 4 minus 1 6 4 303 303 equals 355 355 and 6 18 7 6 18 7. देखो इजी है, ध्यान से समझना। ये दोनों को प्लस करके इसके इक्वेट करना है। पहले प्लस करो 2x प्लस वाई माइनस 1, तो ये एज इट इज आएगा 2x प्लस वाई माइनस 1, माइनस 1 प्लस 6 ये आ जाएगा 5, 1 प्लस 4 ये भी आ जाएगा 5, 3 प्लस 3 ये आ जाएगा 6, 4y प्लस 0 ये आ जाएगा 4y, 4 प्लस 3 आएगा 7 इक्वल्स टू 3 5 5 6 18 7। कौन सा साइन है? इक्वल टू का, बाय इक्वालिटी ऑफ matrices. First element equal to first element, that is 2x plus y minus 1 equals to 3, equation 1. 5 equal to 5, 5 equal to 5, 6 equals to 6, 4y equals to 18, equation number 2. यहाँ से y का वैल्यू में लो, y is equal to 18 by 4 will be 9 by 2. Substitute in 1, substitute in equation number 1, 2x प्लस वाई माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो गया 4, y का वैल्यू कितना है? 2x प्लस 9 बाई 2 इक्वल्स टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 9 बाई 2, 4 2 जा 8 माइनस 9 1 बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4। चेक। सर आपने सेकंड स्टेप में क्या किया? ऐड कर दिया हर एक एलिमेंट को, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, 3 प्लस 3 4y प्लस 0 4 प्लस 3 इज इक्वल टू, वो तो ऐसे ही रखा, फिर दोनों को इक्वेट कर दिया, पहला एलिमेंट इक्वल्स टू पहला एलिमेंट, ये एलिमेंट इक्वल्स टू 18। और सर बाकी के जो एलिमेंट्स हो उसका जरूरत ही नहीं ना, मुझे फाइंड क्या करना है? एक्स एंड वाई। तो मैं x और y ढूंढ लूंगा ना, ये x और ये y, बाकी के एलिमेंट तो वैसे भी सेम ही है ना, 5 और 5 सेम है, 5 और 5 सेम है, 6 और 6 सेम है, 7 और 7 सेम है, उसको क्या करूं मैं इक्वेट करके? मुझे x और y चाहिए तो मैं x और y को इक्वेट करूंगा ना भाई, है कि नहीं? यस सर। और कोई क्वेश्चन है, और कोई डाउट है तो पूछो। डन।
डन। चलो क्वेश्चन नंबर 10, यही कंसेप्ट के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 10, सेम कंसेप्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। टू ए प्लस बी, 3a minus b, c plus 2d, 2c minus d equals 2, 3, 4 minus 1। ओके, चलो इक्वल का साइन देके रखा है, ए बी सी डी फाइंड करने बोला, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करो फर्स्ट एलिमेंट से, 2a plus b equals to 2, इक्वेशन नंबर 1। 3a minus b equals to 3, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, a और b मिल जाएगा। c plus 2d equals to 4, इक्वेशन नंबर 3, and 2c minus d equals to -1, इक्वेशन नंबर 4। ये दोनों को सॉल्व करो, a b मिलेगा, ये दोनों को सॉल्व करो, c d मिलेगा। क्या आंसर आता है बताओ? कर लगा? कर लगा? क्या है आंसर बताओ? आ जाना चाहिए था अभी तक, इतना टाइम क्यों? Yes, a equals to 1b, very good Kaustubh, शाबाश। a equals to 1, b equals to 0। c and d, c और d फाइंड करो। क्या बात है यार, शाबाश। d का वैल्यू, मेरे को लगता है d का वैल्यू 9/5 है, c का वैल्यू 2/5, d का वैल्यू 9/5। चेक कर, वेरी गुड। यस यस, परफेक्ट।
निशांत वेरी गुड यार. कौस्तुभ वेरी गुड. कौस्तुभ तेरा वो प्रॉब्लम नेटवर्क का सॉल्व हो गया क्या? और जो तेरे लेक्चर मिस हुए वो वीडियो लेक्चर मंगा के कवर कर ले भाई. हाँ वो जो भी मिस हुआ है लेक्चर वो मंगा ले. वीडियो लेक्चर्स मंगा के कवर कर ले पोर्शन. हाँ मार्क्स जाने नहीं चाहिए यूनिट टेस्ट में तेरे. और लिमिट्स का टेस्ट बाकी है. हाँ मैं मैट्रिक्स का आज रात को भेजता हूँ. मेरा एक्चुअली वाईफाई बिगड़ा हुआ है यार. वाईफाई आज होएगा तो मैं अपडेट कर देता हूँ सब. मैट्रिक्स के भेज देता हूँ मैं. सर एक अब हाँ सर वो सीक्वेंसेस एंड सीरीज के भी भेज दो ना. हाँ आज थोड़ा मुश्किल है. वाईफाई क्या मालूम अभी कब रिपेयर होगा. ये तो मोबाइल डेटा पे चल रहा है. मालूम नहीं ये भी कब मर जाएगा पता नहीं. जो होगा वो ये वाईफाई रिपेयर हो गया तुरंत ही भेज दूंगा मैं. सर आंसर क्या है? ए का वैल्यू 1, बी का 0, सी का 2/5, डी का 9/5. डन सर. शाबाश बढ़िया. चलो आगे बढ़ते हैं. नंबर 11 क्वेश्चन दिया है. ध्यान से समझना. मैट्रिक्स के फॉर्म में ही दिया और ये इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 11 इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है. ध्यान से समझना. There are two bookshops owned by Suresh and Ganesh. Their sales in rupees for the books in 3 subjects: physics, chemistry, and mathematics for the months of July and August 2017 are given in the two matrices A and B. July sales in rupees. ये rupees का symbol है. A equals to 5600 6750 8500 6650 7055 and 8905. ये कौन सा है? फिजिक्स. ये है केमिस्ट्री और ये है मैथमेटिक्स. और ये है सुरेश का और ये है गणेश. फिर अगस्त सेल्स. ये क्वेश्चन ही दिया यार. आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. दिस इज इन रुपीज. मैट्रिक्स बी. अगेन दिस इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. 6650 7055 8905 7000 7500 10200. Suresh and Ganesh. क्या फाइंड करना है बोलता है. देखो फाइंड द इंक्रीज इन सेल्स. Increase in sales in rupees from July to August. कितना इंक्रीज हुआ वो. And if both bookshops got 10% profit in the month of August, find out their profit. अगर उनको अगस्त में 10% का प्रॉफिट हुआ तो उनको कितना प्रॉफिट हुआ इन रुपीज वो निकालना है. चलो सबसे पहला पार्ट. इंक्रीज इन सेल्स. इंक्रीज इन सेल्स कितना इंक्रीज हुआ तो क्या करना पड़ेगा? प्लस या माइनस? माइनस. शाबाश. फ्रॉम जुलाई टू अगस्त in rupees is given by. very good. क्या आएगा? b minus a. b minus a क्योंकि अगस्त में ज्यादा है. इंक्रीज होगा ना तो बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करोगे, छोटे से बड़ा माइनस करोगे तो b माइनस a आएगा. a माइनस b क्यों नहीं आएगा? ये छोटा है ये बड़ा है. तो इंक्रीज कब होगा? बड़ा माइनस छोटा. क्लियर. तो
6650 7055 8905 7000 7500 10200 आएगा बीच में माइनस 5600 6750 8500 6650 7055 8905। हाँ, अभी माइनस करो कितना आता है, देयरफॉर माइनस करके आंसर बताओ। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। माइनस दिस करोगे तो ये आएगा 1050। चेक करो, माइनस ये आएगा 350 माइनस ये आएगा 500 400 405 ये 350 और 445 1293। चेक। सर 350 की जगह पे 305 आएगा। इधर हाँ 305। करेक्ट। 250 आ जाएगा ना, 750 प्लस 250 हो जाएगा 7000 बराबर। और प्लस 55 ऐड करना है। वेरी गुड। अभी सेकंड पार्ट पूछा है 10% प्रॉफिट है अगस्त में, मतलब ये जो आपका सेल्स हुआ है ना अगस्त महीने की ही बात करना। अगस्त महीने में जो भी सेल्स हुआ है उसका कितना निकालना है, 10%। हर एक नंबर का 10% निकालना है, दैट विल बी योर आंसर। अभी आप इसको स्पेसिफिकली सुरेश और गणेश ऐसा करके लिखो, मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट कैसे करना है। ये हो गया। No, sir. Just you have to subtract the two numbers, that's it. हो गया सर। हो गया। चलो अभी सेकंड पार्ट, कितना परसेंट प्रॉफिट है, 10%। दोनों बुक शॉप को 10% प्रॉफिट है इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो यू रिप्रेजेंट लाइक दिस, both book shop got 10% profit, both bookshop got 10% profit in the month of August. So for Suresh, यहाँ पे for Ganesh, for सुरेश के लिए है 6650 का 10%। प्रॉफिट फॉर फिजिक्स, प्रॉफिट फॉर फिजिक्स बुक्स 10% of 6650
10/100 into 6650, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ₹665. सिमिलरली निकल लो आगे। प्रॉफिट फॉर केमिस्ट्री, प्रॉफिट फॉर मैथ्स, फिर यहाँ पे भी प्रॉफिट फॉर फिजिक्स, प्रॉफिट फॉर केमिस्ट्री, प्रॉफिट फॉर मैथ्स। इस तरीके से प्रेजेंट करो, आंसर बताओ। इसका आएगा 705.5, इसका आएगा 890.5, इसका आएगा 700, इसका आएगा 750, इसका आएगा 1020। आ गया सबका? हो जाएगा तो बोलो।
चलो झालं का. नाउ गिव हेडिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. बहुत ध्यान से सुनना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. इसके अंदर दो चीज याद रखनी है. अगर आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं, ध्यान से सुनना. फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर पहले का ऑर्डर है m इंटू एन, पहले का ऑर्डर है m इंटू एन और दूसरे का ऑर्डर है n इंटू पी, तो ही ये मल्टीप्लाई होगा. ये दोनों सेम होने चाहिए. रुको मैं फिर से लिखता हूँ, इधर ना. ए का ऑर्डर है m इंटू एन एंड बी का ऑर्डर है n इंटू पी. ये इसका और ये इसका, ये नंबर सेम होने चाहिए तो ही मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा. दैट इज नंबर ऑफ कॉलम of first matrix, number of column or first matrix should be equal to number of rows of the second matrix. Then only the two matrices will be multiplied, and the answer of A into B will be of order m into p. Multiply row by column, ये भी याद रखना. Multiply rows to column, multiply rows to column, ये मैं बताऊंगा आपको. And order of multiplied matrices will be row of first into column of second, row of first into column of second. ये इसका आंसर आएगा. ये आप लिख के रखो. एक एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो. फॉर एग्जांपल a is equal to 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, और b इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 ही लेता हूँ. ये 2 इंटू 2, इसका रो भी 2 है, इसका कॉलम और इसका रो सेम है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा. मल्टीप्लाई हो सकता है. लिखो ए बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 इंटू, नंबर चेंज कर दो नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होना, 3 4 5 6. ओके 3 4 5 6. सुनना, क्या गया मल्टीप्लाई हो गया. पहला कंडीशन क्या मल्टीप्लाई करना है, रो टू कॉलम. रो क्या है, इसका रो, ये रो है, इसका कॉलम है, ये कॉलम. रो और कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे. पहला एलिमेंट कौन सा, 1. इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, 3. 1 इंटू 3 आएगा 3, प्लस दूसरा एलिमेंट है 2, इसका दूसरा एलिमेंट है 5. 5 2 10. देख लो फिर से, रो इंटू कॉलम. 1 इंटू 3 आ गया 3, 2 इंटू 5 आ गया 10. ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. 1 इंटू 4 आएगा 4, 2 इंटू 6 आएगा 12. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिखा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखा. फिर आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. 3 3 जा 9, 5 4 जा 20. फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम. 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, 3 plus 10 13, 16, 29 एंड 36. इसका ऑर्डर आएगा 2/2. चेक कर लो, 2/2 ऑर्डर को मैं. सर एक बार फिर से समझाओ ना. रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करो. रो इंटू कॉलम. 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 5 10. फिर 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 6 12. फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 6 24. रो इंटू कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, second row first column, second row second column.
खुद से करके देखो, एक एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। 1 इंटू 3 2 इंटू 5, फिर 1 इंटू 4 2 इंटू 6। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट और बीच में क्या आएगा प्लस। कोई डाउट और पूछना है किसी को, कोई क्वेश्चन है? ये इम्पोर्टेंट है बाबा, प्रैक्टिस करते करते ही आएगा ये। क्लियर? यस, चलो ओके, नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.6। इसी के ऊपर आगे बढ़ेंगे। 4.6 मिस मत करना, सर नहीं हुआ। इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 4.6। मल्टीप्लिकेशन आना ही चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना ही चाहिए, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना 4.6 का। ठीक है, हो गया क्या? नो सर। ओके, लिख ले। चलो बाय बाय, जिनका हो गया उनको बाय, पढ़ाई करो। 7 से यूनिट टेस्ट आपका चालू हो रहा है, अच्छे मार्क्स चाहिए। डन सर। डन, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।